बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की बुक से। टॉपिक है हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल, और इस एक्सरसाइज का नाम हमारे पास है 3.6। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एक पेपर्स में पास पेपर्स में आया हुआ है। उसमें हमारे पास है इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 और x² + 1 इंटू dx। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि जैसे हम इंटेग्रल को जो डिफरेंट टर्म्स हमारे पास इंटेग्रैंड में होती हैं हमारे पास उनके साथ सेपरेटली अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ देख लें कि इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, और इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे। टेक्निक वही रहेगी जो हम सिंपल इंटेग्रल्स पर अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम 1 to 2 x² dx प्लस फ्रॉम 1 to 2 dx। जब हम इसको देखते हैं इसका इंटीग्रल किस तरह फाइंड करते हैं, तो जो टेक्निक बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी वही अप्लाई हमने यहाँ पर करनी है। यहाँ पर देखें, पार को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट हम डेरिवेटिव देखते हैं उसकी बेस का। तो इस वक्त बेस हमारे पास जो है वो x है, तो x का जो डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास 1 है। तो 1 यहाँ पर लिखें या ना लिखें तो हमारे पास वो कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके आगे मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पार में एक ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी पार 2 है, जब 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। जो पार बनेगी उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और ये जो इंटेग्रल साइन आपके पास है, अब क्योंकि हमने इंटेग्रल इसका सॉल्व कर लिया है तो इसकी जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये हमारे पास इवेल्यूएटिंग साइन के अंदर इंक्लूड कन्वर्ट हो जाएंगी। और हम इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 to 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसी तरह जब हम इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो d से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास 1 to 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से यहाँ पर बाहर लिख लें। बाकी जो लिमिट है, पहले हम ये 2 जो है इसको यहाँ पर हम x की प्लेस पर पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 2⁻³ फिर हम माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ऑपरेशन साइन जो है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम ये लोअर लिमिट जो है इस x की प्लेस पर पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1⁻³ फिर उसके बाद हम इस तरह लिखेंगे कि पहले x की जगह पर 2 पुट करेंगे, ये 2 आपके पास आ गया। फिर माइनस, फिर इस 1 को x की जगह पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिखा जाएगा 1/3 इंटू 2⁻³ दैट इज़ 8 माइनस 1 प्लस 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7/3 प्लस 1। इसको आप मज़ीद अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो 3 एलसीएम आपके पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 10/3। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। जी इस तरह हमारे पास ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं, की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2।
ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और इसकी लिमिट्स हमारे पास हैं फ्रॉम -1 to 1। हमेशा जो लोअर लिमिट है ये स्मॉलर देन द अपर लिमिट होगी हमारे पास। तो इस तरह मूव आपने फ्रॉम लोअर टू द अपर करना है आपने। तो कभी भी ये बड़ी नहीं होगी और ये छोटी नहीं होगी, हमेशा ये वाली आपके पास लिमिट जो है ये वैल्यू छोटी होगी और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1 इंटू dx। वही प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे और इंटेग्रल को हम सेपरेटली अप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स पर। तो इसको लिखेंगे हम इस तरह, देन फ्रॉम -1 to 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा dx। उसके बाद अब यहाँ पर देखें तो पार को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना, बेस हमारे पास x है तो x का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पार में एक ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1 और जो पार बनी है उसी से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास जो इंटेग्रल है अब ये इवेल्यूएटिंग साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा और हम इसको क्लोज कर देंगे। प्लस सेम यहाँ पर d से इंटेग्रल कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास x और ये आपके पास लिखा जाएगा फ्रॉम -1 to 1 और ये आपके पास। अब यहाँ पर इसकी लिमिट्स को सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1s are 3, 3 + 1 4। तो ये आ जाएगा आपके पास x रेज टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 और ये आपके पास फ्रॉम -1 to 1 और यहाँ पर हम लिमिट सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो ये x की प्लेस पर पहले 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर इस x की प्लेस पर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इस 4/3 को 3/4 और पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1 की प्लेस पर तो ये 1 रेज टू द पावर 4/3 माइनस -1 रेज टू द पावर 4/3 और प्लस 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 2 + 1। नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे 3/4 1 रेज टू द पावर एनीथिंग तो वो 1 ही रहेगी। लेकिन बेटा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ये -1 रेज टू द पावर 4/3 है। तो आपने ये देखना है कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो क्या है, वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो ये जो फ्रैक्शन होगी जो गिवन पार की फॉर्म में दी हुई है तो ये इवन होगी। अगर ये न्यूमरेटर में जो नंबर अगर ऑड होगा तो ये फ्रैक्शन ऑड होगी। लेकिन इस टाइम पे हमारे पास ये 4 इवन है तो ये -1 रेज टू द पावर 4 + 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3 और यहाँ पर आप ये 0 हो जाएगा तो ये आंसर आपके पास सॉरी यहाँ पर मैं इसको 2 पुट कर गया हूँ, इसको इसकी करेक्शन कर लें आप। ये 2 नहीं है, ये आपके पास 1 है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 1 और ये आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ये 2। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में हमारे पास है फ्रॉम -2 to 0 और 1/2x - 1 रेज टू द पावर 2 इंटू dx। जी स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी ये लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिफ़ाइन किया था कि अगर कोई एज अ होल पावर वाली टर्म अगर डिनोमिनेटर में मौजूद हो तो आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाएं। ये ज़हन में रख लें कि अगर कोई एज अ होल पावर वाली चीज़ कोई टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाएं और उस पर पावर रूल लगेगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा फ्रॉम -2 to 0 और ये लिखा जा सकता है हमारे पास 2x - 1। जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर -2 हो जाएगी और ये dx।
जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है हम पार को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले वो किया है। तो वन यहाँ पर अब जो इसकी बेस में रह जाता है हमारे पास वो है 2x माइनस वन। वन हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, तो जिसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आता है। और 2x जो है इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, 2। क्या ये 2 आगे मौजूद है हमारे पास? नहीं। तो हम इस तरह करते हैं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड भी करते हैं। तो ये काम, अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो बेटा आप उससे मल्टीप्लाई, उस टर्म से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। अब इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास आगे मौजूद है, तो पार में हम एक ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये -2 में +1 करेंगे तो ये -1 डिवाइडेड बाय -1, और लिमिट जो है आपके पास वो आ जाएगी -2 to 0, और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दें। उसके बाद हमारे पास है कि इस -1 को बाहर लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/2, और ये हमारे पास 2x माइनस वन रेज टू दी पावर -1 है। अगर इसको ओवर में लिखें तो ये बन जाएगा 2x माइनस वन, और ये आ जाएगा फ्रॉम -2 to 0। जी, अब 1/1 इनकी लिमिट्स को यहाँ पर पुटअप करें तो देखते हैं हमारे पास, तो ये आ जाएगा -1/2, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 0 -1, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे और फिर उसके बाद लोअर लिमिट, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -2 और ये -1, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाता है -1/2, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 1/-1, तो ये -1 रह जाएगा। यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 -1 -5, बाहर हमारे पास माइनस मौजूद है, तो -5 किस में हो जाएगा, ये 1/5 प्लस का हो जाएगा ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, इसका एलसीएम लें तो एलसीएम लेंगे 5, ये -5 हो जाएगा, ये +1 है, -5 + 1 -4, तो ये आ जाएगा -4/5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 2/5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पर देखते हैं इंटेग्रल फ्रॉम -6 to 2 स्क्वायर रूट 3 - x dx। ये एक और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आ चुका है। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, फ्रॉम -6 to 2, और ये आ जाएगा आपके पास 3 - x रेज टू द पावर 1/2 एंड dx, ठीक है जी। अगेन पावर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसकी बेस का डेरिवेटिव देखेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -x का आना चाहिए -1, तो हमारे पास यहाँ पर -1 नहीं है। हम इस तरह करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और बाहर भी और अंदर भी, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव, इस बेस का इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे। जब पावर में एक ऐड करेंगे तो ये देखें, ये 1/2 जब +1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर इसकी पावर जो बन जाएगी वो आ जाएगी 3/2, और जो पावर बनी है हमने उससे डिवाइड भी करना है, तो ये आ जाएगा 3/2, और ये लिमिट आपके पास आ जाएगी फ्रॉम -6 to 2। ये आपके पास हमने इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया है। और अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, ये 3/2 बाहर आके आपके पास -2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/1 लिमिट सब्सिट्यूट करते हैं x की प्लेस पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 2 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस, जब माइनस पुट करेंगे 6,
तो यहाँ पर जब x की जगह पर -6 पुट करेंगे, बाहर माइनस है, ये माइनस तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके पास, और रेज टू द पावर 3/2। फर्दर हमारे पास है -2/3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 - 2 1, 1 रेज टू द पावर 3/2, तो वो 1 रहेगा आपके पास। -6 + 3 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2, और बाहर आपके पास पावर जो है वो है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -2/3 इंटू 1 - 3 रेज टू द पावर 3, तो ये 27 रह जाएगा आपके पास। तो 27 माइनस का 20, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 इंटू -26, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको जी, इसको मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52/3, तो यही हमारे पास आंसर है इसका। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to √5 √2t -1 रेज टू द पावर 3 और ये dt। जी स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 to √5। अगर मैं ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करूं तो ये 1/2 में कन्वर्ट होगा, और बाहर यहाँ पर पावर इसकी है 3, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह 2t -1 रेज टू द पावर 3/2 और ये dt। अब हम इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पावर को आप यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, बेस का डेरिवेटिव देखें, 1 का 0, 2t का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 इस चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो बेटा पावर में एक आप ऐड करेंगे, तो ये 3/2 + 1, ये देखें 3/2 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, और ये इंटीग्रल जो है ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा, और ये लिमिट्स जो हैं इस तरह से लिखी जाएंगी। और यहाँ पर देखें तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1/1 लिमिट पुटअप करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 2 इंटू √5 -1 रेज टू द पावर 5/2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस, और फिर यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, और ये -1 रेज टू द पावर 5/2। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/5 2 √5 -1 रेज टू द पावर 5/2, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 2 2 -1 1 रेज टू द पावर 5/2, तो ये 1 आपके पास आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका आंसर है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम यहाँ पर ये एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, फ्रॉम 2 to √5, और ये आपके पास है x इंटू √x² -1 और ये dx। जी स्टूडेंट्स, इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 2 √5, यहाँ पर इसको लिखते हैं x² -1 रेज टू द पावर 1/2, और यहाँ पर x dx। इसको मैंने तरतीब लगा दी यहाँ पे। अगेन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इसकी पावर को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 का 0, x² का आपके पास आना चाहिए 2x। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x मौजूद है लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इन भी मल्टीप्लाई कर देंगे और आउट भी
मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इन और आउट जो है 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये आ जाएगा 1/2। इसका डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद है तो हम पार में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये आपके पास आ जाएगा 2√5। ये बेटा आपके पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास बाकी लिमिट्स को आप पुटअप करें यहाँ पे, तो ये लिखा जाएगा 1/3 जी। अपर लिमिट वाले पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास √5 स्क्वायर -1 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर -1 रेज टू द पावर 3/2 जी। स्टूडेंट अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3। 5 - 1, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 माइनस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 4, 4 - 1 3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 8, और 3 रेज टू द पावर 3/2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर आप इस तरह लिख दें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में की स्टेटमेंट है आपके पास, इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 dx। तो यहाँ पर बेटा ये देखें, अगर हम 2 का डेरिवेटिव देखें तो 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आपके पास आना चाहिए वो है 2x। क्या यहाँ पर 2 है? नहीं है, तो बेटा हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। अब यहाँ पर जो हमारे पास टर्म डिनोमिनेटर में आ रही है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा हो तो उसके साथ हम लॉग नेचुरल अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा लॉग नेचुरल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 जी। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल, जब इस x की जगह पर ये 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 2, फिर माइनस, फिर ये लॉग नेचुरल, लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा 1 + 2। तो अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग नेचुरल 6 माइनस लॉग नेचुरल 3। तो ये आपने बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर 2 लॉग के दरमियान माइनस हो तो वो डिवाइड हो जाते हैं, तो लॉग कॉमन आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 3। इसको कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 लॉग नेचुरल 2। ये आपके पास आंसर है इसका। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी स्टेटमेंट है इंटेग्रल फ्रॉम 2 to 3। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट, x - 1 ओवर x रेज टू द पावर 2 dx। जी स्टूडेंट्स को हमारे पास इसमें ना तो कोई किसी का डेरिवेटिव बनता है हमारे पास, अगर हम पार को इग्नोर कर दें तो x का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 ओवर x देखें तो 1 ओवर x का डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं बनता। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 to 3
इसका स्केयर ओपन कर दें, तो स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, और ये आपके पास क्या आ जाएगा डी एक्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये x से x क्या हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आप तमाम टर्म्स पर इंटेग्रल को सेपरेट कर दें तो ये आ जाएगा 2 to 3 ये एक्स स्केयर डी एक्स, और यहाँ पर इसको बेटा लिखा जाएगा 2 to 3 ये x रेज टू द पावर माइनस 2 डी एक्स माइनस 2, और फ्रॉम माइनस 2 to 3, और यहाँ पर आपके पास डी एक्स आ जाएगा। अब हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स देखेंगे, ये देखें ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पर पार को इग्नोर करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, तो अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो पार में एक ऐड करेंगे, तो ये एक्स रेज्ड पावर 3 ओवर 3 फ्रॉम 2 to 3, तो ये आपके पास पहला सॉल्व हो गया। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे, इसकी पार हमारे पास है -2, तो ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर -1, और ये आपके पास आ जाएगा 2 to 3, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा फ्रॉम -2 to 3 जी। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3, अपर लिमिट पुट करें यहाँ पर तो 3 रेज टू द पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 27, माइनस जब 2 पुट करेंगे 2 रेज टू द पावर 3 ये 8 आ जाएगा। ये पहला बेटा सॉल्व हो गया, तो इसको ये -1 को हम बाहर लिख देते हैं, और इसको मैं लिखूँगा 1 ओवर x, तो जब मैं इसको पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3 माइनस, फिर 2 पुट करूँगा तो ये लिखा जाएगा 1 ओवर 2, फिर जब यहाँ पर हम पुट करेंगे पहले 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस जब 2 पुट करूँगा तो ये आपके पास 4 बन जाएगा यहाँ पे जी। 27 माइनस 8, तो ये आपके पास 19 आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इसका एलसीएम लेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा जी। स्टूडेंट इसको फर्दर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 19/3 प्लस 1/6 माइनस 2, एलसीएम ले लें इसका, तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 38 प्लस 1 माइनस 12, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 39 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 27 ओवर 6, 3 के टेबल से कैंसिल कर दें इसको, तो ये आपके पास 9 ओवर 2, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड बेटा आंसर आ जाएगा इसका जी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास स्टेटमेंट है फ्रॉम -1 to 1 x प्लस 1/2 इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स जी। इसको बेटा हम लिख सकते हैं फ्रॉम -1 to 1, और यहाँ पर लिखा जाएगा इसको एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 2x प्लस 1 ओवर 2 इंटू डी एक्स। जिस 2 को आप कॉमन कर लें तो ये इंटेग्रल से बाहर आके यहाँ पर लिखा जाएगा 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम -1 to 1 एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये dx जी। यहाँ पर पार को इग्नोर करेंगे और यहाँ पर बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर, यानी कि इस
पार को हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आना चाहिए 2x, एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए 1, 1 का डेरिवेटिव 0। इट मीन्स कि इस टोटल बेस का डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2, तो पार में हम एक ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट आपके पास आ जाएगी फ्रॉम -1 to 1, और ये आपने यहाँ पर लिख दिया इसको जी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास आ जाएगा जी। यहाँ पर ये है, इसको लिखेंगे 1/3। पहले अपर लिमिट पुट करें 1, 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये लास्ट पे वैसे 1 लिखा हुआ है, तो रेज टू द पावर 3/2 माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये +1, और ये आपके पास आ जाएगा 3/2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें इसकी जी। यहाँ पर आपके पास है 1/3, 1 + 1 + 1 3, 3 रेज टू द पावर 3/2, तो इसको लिखा जा सकता है 3√3, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 1 है, 1 रेज टू द पावर 3/2, तो वो 1 आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आंसर है। इसको मज़ीद लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं 3√3 - 1/3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट टाइप का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है फ्रॉम 0 to 3 dx डिवाइडेड बाय x² + 9। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to 3 dx डिवाइडेड बाय, ये इसको मैं 9 को लिख सकता हूँ 3², और ये आपके पास आ जाएगा x²। और ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हमारे पास इंटीग्रेशन में बार बार इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास है, अगर इस तरह हो dx डिवाइडेड बाय a² + x², अगर a भी आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में हो और x भी आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a जी। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखें a की प्लेस पर हमारे पास a² की प्लेस पर 3 का स्क्वायर है, और x की प्लेस पर x का स्क्वायर है, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि a की प्लेस पर 3 है हमारे पास, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3, और ये लिमिट आपके पास बन जाएगी फ्रॉम 0 to 3, और ये क्लोज्ड। अब आप 1/1 इसमें लिमिट्स को पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 3/3 माइनस tan इनवर्स 0/3। इज इट क्लियर बेटा? उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/3, tan इनवर्स 1 आपके पास है π/4, 45 पर ये अपना आंसर देता है, और tan 0 0 आपके पास है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/12, और ये रिक्वायर्ड आपके पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। 11 में हमारे पास है -π/6 to π/3, और ये आ जाएगा cos t dt जी। यहाँ पर हम cos का अगर इंटेग्रल देखें तो ये आपके पास आ जाता है sin t, और इंटेग्रल जो लिमिट जो है वो आपके पास
इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी, π/6 टू π/3। जी 1/1 इसमें लिमिट सब्सिट्यूट करें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन π/3 माइनस साइन π/6। जी π/3 जो है हमारे पास 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास √3/2, और ये π/6 जो है 30 है, तो साइन 30 जो है आपके पास वो 1/2 आते हैं। तो एलसीएम लें आप, तो ये इसका लिखा जाएगा आपके पास √3 - 1। मज़ीद आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक का फ़िलहाल ये आंसर है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फ्रॉम 1 to 2 और x + 1/x रेज़ टू द पावर 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1/x² dx। तो स्टूडेंट्स ये ज़रा एक चीज़ देख लें ताकि हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें कि x का डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर बाकी है 1/x, तो क्या मैं 1/x को लिख सकता हूँ इस तरह? ये लिख सकते हैं हम इस तरह। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ इस चीज़ का तो क्या आएगा -1x² -2, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये आ जाएगा -1/x²। तो बेटा इस चीज़ का टोटल डेरिवेटिव जो है आपके पास वो ये चीज़ आपके पास आई है, ये देखें ये वाली। तो इसका मतलब है हमारे पास x का डेरिवेटिव भी इसके आगे मौजूद है और 1/x का डेरिवेटिव भी इसके आगे मौजूद है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। तो उसके बाद हमारे पास अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव उसके आगे मौजूद हो तो हम उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से ही जो उसकी पावर बनेगी उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x + 1/x रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 3/2 को लिखा जा सकता है 2/3, और 1/1 लिमिट पुट करेंगे इसमें। पहले अपर लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा 2 + 1/2 रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास x की जगह पर 1 पुट करें, 1 + 1/1 रेज़ टू द पावर 3/2, तो ये हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारे पास है 2/3, और ये आपके पास एलसीएम लें तो ये 4 + 1 5, तो ये 5/2 रेज़ टू द पावर 3/2। इस तरह जब यहाँ पर करेंगे 1/1 1, 1 + 1 2, 2 रेज़ टू द पावर 3/2। जी ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 2/3। जब इस पावर को 3/2 को 5 पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 5√5, और जब 2 पर पुट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, और ये भी आपके पास क्या आएगा 2√2। फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2/3, तो ये आपके पास लिखा जाएगा 2√2, और ये आपके पास आ जाएगा 5√5। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4, और जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, तो 4 2s आर, तो ये 8 आपके पास आ जाएगा। जी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास रिमेनिंग 5√5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3√2, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो पेपर में बहुत मरतबा आया हुआ है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की फ्रॉम 1 to 2 log नेचुरल x dx। तो हम सबसे पहले इस तरह करते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में पार्ट से। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं पहले
log नेचुरल x dx, और इस पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, ये लेट हमने कर लिया, इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास क्या आएगा, log नेचुरल x फर्स्ट इंटेग्रल सेकंड, ठीक है, माइनस डबल इंटेग्रल सेकंड इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आपके पास यहाँ पर ये लिखा जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम log नेचुरल x। बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हैं वो इसको डायरेक्टली यहाँ पर x लिख देते हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आंसर दोनों का सेम आएगा आपके पास। और जब इस 1 का इंटेग्रल लेंगे तो ये आपके पास x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा x, log नेचुरल x का आपके पास आएगा 1/x और ये dx। जी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x log नेचुरल x, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा dx। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल log नेचुरल x dx इज इक्वल टू x log नेचुरल x, और यहाँ पर ये आपके पास x। अब मैंने इसका सिंपल इंटेग्रल निकाल लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 to 2, और यहाँ पर भी क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2। इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे लिख देते हैं 1 to 2, और यहाँ पर इसको अलहदा कर दें, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास है -x, और इस पर आप इंटेग्रल लिमिट अलहदा अप्लाई कर दें तो ये 1 to 2 ये आपके पास आ जाएगा। जी लिमिट पुट करें, पहले इस x की जगह पर पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा log नेचुरल 2, फिर माइनस लगाएंगे और ये लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे 1 log नेचुरल 1, ये आपके पास आ गया, माइनस पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। जी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 log नेचुरल 2, log नेचुरल 1 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, 2 - 1 1। तो जी ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 log नेचुरल 2 - 1। ठीक है जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास फ्रॉम 0 to 2 e raised to the power x/2 माइनस e raised to the power -x/2 इंटू dx, ये आपके पास आ जाएगा। जी इंटेग्रल दोनों सेपरेट कर लें, 0 to 2 e raised to the power x/2 dx माइनस फ्रॉम 0 to 2 e raised to the power -x/2, और ये dx आपके पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इसका अगर इंटेग्रल हम कैलकुलेट करें, और आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटेग्रल एज इट इज़ आता है, और उसके बाद क्या करते हैं आप उसकी पावर का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/2, और ये लिमिट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी फ्रॉम 0 to 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर करेंगे e raised to the power -x/2, ठीक है, उसकी पावर का डेरिवेटिव लेके उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये लिमिट आपके पास फ्रॉम 0 to 2, और ये आपके पास। नेक्स्ट हम करेंगे ये 1/2 को लिख सकते हैं 2 इंटू, जी पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 / 2, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये e raised to the power 0, माइनस इसको जब बाहर लिखेंगे तो ये आपके पास 2, पहले अपर लिमिट, जब इस x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये e raised to the power -1, 2 से 2 कैंसिल होके, फिर माइनस e raised to the power जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2
यहाँ से 2 दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा e माइनस एनीथिंग रेज टू द पावर 0, हम जानते हैं वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस e रेज टू द पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर e, और ये अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब हम इसको लिखेंगे 2e प्लस 1 ओवर e माइनस 2। जी इसका एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा ई स्केयर प्लस 1 माइनस 2e। तो ये गौर करें तो ये हमारे पास e माइनस 1 का होल स्केयर बन जाता है, तो इसको लिखेंगे 2e माइनस 1 होल स्केयर डिवाइडेड बाय e। तो बेटा ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 में हमारे पास स्टेटमेंट इसकी है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल से बाहर, और ये 0 से लेकर π/4 लिमिट, और उसके बाद आपके पास ऊपर मौजूद हैं 2 टर्म्स, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। तो पहले कॉस के थीटे को इस पर डिवाइड कर दें, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह, कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा डी थीटा। मोस्टली प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स को देखा गया वो इस कॉस को इस कॉस से कैंसिल कर देते हैं, तो इंतहाई गलत है। सारा क्वेश्चन आपका क्रॉस कर दिया जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 फ्रॉम 0 टू π/4। जी यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास है 1 ओवर कॉस, तो 1 ओवर कॉस आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा। यहाँ पर आपके पास कॉस 2 हैं और साइन 1 है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे इस तरह 1 ओवर कॉस थीटा, और दूसरी मरतबा लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये आपके पास आ गया। जी इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर हम इंटीग्रल सेपरेट करते हैं इसके। तो ये 1/2 फ्रॉम 0 टू π/4, और ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर कॉस सीकेंड थीटा साइन ओवर कॉस टेन थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा इनटू डी थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब इसका इंटीग्रल जो है आप सेपरेट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू π/4 सीकेंड थीटा डी थीटा प्लस फ्रॉम 0 टू π/4 सीकेंड थीटा टेन थीटा, और ये डी थीटा। तो ये आपके पास लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर सीकेंड थीटा जो है इसका इंटीग्रल जो है वो हमारे पास लॉग नेचुरल सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ठीक है यहाँ पर। और ये आपके पास लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर π/4। ये पहला आपने इंटीग्रल सॉल्व कर लिया। दूसरा हम जानते हैं कि सीकेंड थीटा टेन थीटा ये आपके पास सीकेंड थीटा का इंटीग्रल होता है, और ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 0 टू π/4, और इस पे इसको अलग कर लें, और ये आपके पास। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है 1/2, इसमें आप लिमिट सेपरेटली अप्लाई करें,
तो पहले आपके पास आ जाएगा सीकेंड π/4 प्लस 10 π/4। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट कर दी माइनस, अब हमारे पास आ जाएगी लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा सीकेंड 0 माइनस प्लस 10 0। ये हमने पहले को सॉल्व कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद हम प्लस सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड 0, तो ये दूसरे को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं 1/2 लॉग नेचुरल सीकेंड π/4, सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस π/4 पर 1/√2, तो ये हमारे पास √2 बन जाएगा। और tan π/4 1 होता है आपके पास, माइनस tan 0 0, यहाँ पर लॉग नेचुरल ये आपके पास 1 और ये आपके पास 0, दूसरे को भी मैंने ओपन कर दिया। इस तरह यहाँ पर हम करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा √2 सीकेंड π/4 √2 और सीकेंड 0 1, ये आपके पास। फिर हम लिखेंगे 1/2 लॉग नेचुरल, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे √2 प्लस 1, लॉग नेचुरल 1 0 होता है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 0, बाकी आपके पास रह जाएगा प्लस √2 माइनस 1। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है, फ्रॉम 0 to π/6 cos square थीटा इंटू डी थीटा, सॉरी cos क्यूब थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो है ये cos क्यूब थीटा है, तो ये cos क्यूब थीटा। जी बेटा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 0 to π/6, और यहाँ पर ये आपके पास आ सकता है cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। यहाँ पर cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to π/6 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। जी, इस cos को मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा 0 to π/6 cos थीटा माइनस ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। जी, इंटेग्रल को सेपरेट कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 0 to π/6 cos थीटा डी थीटा माइनस फ्रॉम 0 to π/6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। जी बेटा, cos का जो इंटेग्रल आपके पास आता है वो है साइन थीटा, और ये लिमिट आपके पास आ जाएगी फ्रॉम 0 to π/6। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, पार को आप एक कंसिडर ना करें, साइन का डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद है, तो बेटा पार में आप एक ऐड करें, तो ये आ जाएगा साइन थीटा रेज़ टू द पावर 3/3, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to π/6। जी, यहाँ पर हम पुटअप करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा साइन π/6 माइनस साइन 0 माइनस 1/3, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन π/6 रेज़ टू द पावर 3 माइनस साइन 0 रेज़ टू द पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब π/6 आपके पास 30 है, साइन 30 बेटा आपके पास होता है 1/2, साइन 0 0 आपके पास है, ठीक है, माइनस 1/3, तो यहाँ पर π/6 30 है, तो साइन 30 आपके पास 1/2, तो 1/2 रेज़ टू द पावर 3, तो ये 1/8, अगेन साइन 0 0 हो जाएगा आपके पास। जी, इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/8
24 जी, इसका एलसीएम ले लें 24, इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 12 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 13/24। तो बेटा ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। फिलहाल 3.6 में से यहाँ तक आज हमने क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आगे जो शॉर्ट हैं और लॉन्ग हैं वो सॉल्व करेंगे और इसके साथ उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें और अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप कमेंट्स में लिख दें ताकि मैं उसको एलेबोरेट कर सकूं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।